जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने क्यों छुपाई अब्दुल्ला की मौत की वजह? ये जो है 27 दिसंबर 2024 को उम्रा के लिए रवाना हुए थे जमजम टूर के साथ में, जिसमें वो 12 जनवरी को करबला शरीफ से रवानगी थी उनकी बगदाद में। मक्का मदीना उनका सफर तय हो गया, लेकिन करबला से सडनली न्यूज आती है कि वहां पे उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने का रीजन, वजह कुछ भी नहीं बताया गया, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया गया, कोई पेपर्स नहीं दिखाया गया। 12 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ, 13 को तदफीन कर दिया गया। कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि उनकी बॉडी को क्यों नहीं लाया गया, उनकी बॉडी को क्यों वहां पे जल्द से जल्द तदफीन कर दी गई। कोई वजह, कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। जमजम टूर सीधा बोलती कि हमें कुछ नहीं पता, आप शफीक नाम के आदमी को पकड़ो। और वो जो शफीक नाम का आदमी उनके साथ में गया था, उसने मेरा नंबर पता नहीं क्यों ब्लॉक किया है। ना मुझे कोई इन्फॉर्म देना चाह रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है, ना कुछ भी। मेरे शौहर की आखिरी सामान, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ किधर है मुझे कुछ भी नहीं पता। उनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। मेरे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते, 3 बच्चे, उनके स्कूल में मुझे सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है। डेथ सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता होगा। अभी मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। KDMC भी गई, सब जगह गई, सब बोलते जमजम टूर से बात करो। जमजम टूर बोलता है शफीक से बात करो, और शफीक ने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मुझे नहीं पता वो आदमी मुमरा में कहाँ रहता है। और मेरे ससुराल वाले सारे ही लोग 12 ही जनवरी को, जिस दिन उनका इंतकाल होता है, उसी दिन हमारे घर में घुस के अटैक करते हैं, और हमारे पर 3 से 4 बार अटैक होता है। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस चौकी में जाती हूँ, कोई मदद नहीं मिल रहा है। जनवरी से मैं इतना परेशान हो गई, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से अभी मुझे अफजल न्यूज ने बहुत सारा देते हुए कहा है कि आप हिम्मत मत हारो और आप हिम्मत करके हमारे पास आओ, हम जरूर इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से आपके लिए कोई जरिया बनाएंगे। मैं बहुत हिम्मत करके अपने 3 बच्चे लेके आई हूँ। मेरे शौहर कैसे मरे, रीजन क्या है, उनका सामान किधर है, मुझे सब जानना है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिद्ध, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई और इंडिया के अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि हज यात्रा और उम्रा यात्रा पे लोगों को भेजता है, ऐसे में कई लोगों की उसी दौरान मौत हो जाती है। इसके बाद में उनकी मौत की खबर किस तरीके से छुपाई जाती है, ये जीता जागता उदाहरण कल्याण का सामने है। बताया ये जा रहा है कि जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति जो कि उम्रा करने गया था, और उसके बाद में उसकी वहां पर डेथ हो गई। डेथ के बाद उसे वहीं दफना दिया गया, और उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज परिवार दिखाया गया। हालांकि अब्दुल्ला की पत्नी परेशान है और लगातार गुहार लगा रही है। अब देखना ये रहेगा कि अब्दुल्ला कब गए थे और इन्हें कब खबर मिली, और उसके बाद में अभी क्या कुछ अपडेट है। अब्दुल्ला कब गए थे उम्रा के लिए, आपको कैसे खबर लगी और अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, बाबा घर के कल्याण में मशहूर है, और ये जो है 27 दिसंबर 2024 को उम्रा के लिए रवाना हुए थे जमजम टूर के साथ में, जिसमें वो 12 जनवरी को करबला शरीफ से रवानगी थी उनकी बगदाद में। मक्का मदीना उनका सफर तय हो गया, लेकिन करबला से सडनली न्यूज आती है कि वहां पे उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने का रीजन, वजह कुछ भी नहीं बताया गया, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया गया, कोई पेपर्स नहीं दिखाया गया। 12 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ, 13 को तदफीन कर दिया गया। कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि उनकी बॉडी को क्यों नहीं लाया गया, उनकी बॉडी को क्यों वहां पे जल्द से जल्द तदफीन कर दी गई। कोई वजह, कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। जमजम टूर सीधा बोलती कि हमें कुछ नहीं पता, आप शफीक नाम के आदमी को पकड़ो। और वो जो शफीक नाम का आदमी उनके साथ में गया था, उसने मेरा नंबर पता नहीं क्यों ब्लॉक किया है। ना मुझे कोई इन्फॉर्म देना चाह रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है, ना कुछ भी। मेरे शौहर की आखिरी सामान, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ किधर है मुझे कुछ भी नहीं पता। उनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। मेरे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते, 3 बच्चे, उनके स्कूल में मुझे सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है। डेथ सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता होगा। अभी मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। KDMC भी गई, सब जगह गई, सब बोलते जमजम टूर से बात करो। जमजम टूर बोलता है शफीक से बात करो, और शफीक ने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मुझे नहीं पता वो आदमी मुमरा में कहाँ रहता है। और मेरे ससुराल वाले सारे ही लोग 12 ही जनवरी को, जिस दिन उनका इंतकाल होता है, उसी दिन हमारे घर में घुस के अटैक करते हैं, और हमारे पर 3 से 4 बार अटैक होता है। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस चौकी में जाती हूँ, कोई मदद नहीं मिल रहा है। जनवरी से मैं इतना परेशान हो गई, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से अभी मुझे अफजल न्यूज ने बहुत सारा देते हुए कहा है कि आप हिम्मत मत हारो और आप हिम्मत करके हमारे पास आओ, हम जरूर इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से आपके लिए कोई जरिया बनाएंगे। मैं बहुत हिम्मत करके अपने 3 बच्चे लेके आई हूँ। मेरे शौहर कैसे मरे, रीजन क्या है, उनका सामान किधर है, मुझे सब जानना है। वजह क्या है, उनकी बॉडी इराक से क्यों नहीं लाई गई, सारे लोग क्यों छुप रहे हैं, ससुराल वाले हमारे पर अटैक पे अटैक क्यों कर रहे। मेरा घर भी लोन पे, खाना खर्चा अभी तक नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ जितना हो सके इंडिया की मैं चाहती हूँ मेरा इंसाफ करिए। जमजम टूर एंड ट्रैवल्स से वो शफी का नाम क्यों है? शफी आपके कांटेक्ट में है? शफी को आप जानते हो? शफीक
पर्सनली लोग उनको करते हैं के प्रोग्राम में, लेकिन वो बंदे अभी मेरा नंबर ही ब्लॉक करके रखा है। मैं नहीं जानती हूँ वो क्यों नहीं बात कर रहा, रीजन क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है इसका। फोटो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए एयरपोर्ट का फोटो है जिसमें ये आदमी अपने दोनों बच्चों को साथ में मेरे हस्बैंड के लेके गया था, और ये उनके रूम में ही रहता था, मक्का शरीफ में भी, मदीने शरीफ में भी और कलबरा शरीफ में भी। पर सडन नंबर ब्लॉक कर दिया है। ये आप जमजम टूर बोलती है, इसी के पास सारे पेपर से, पर ये आदमी मेरे से पास नहीं कर रहा है। ये मुमरा का आदमी है, इसने बहुत जल्दबाजी की है दफनाने में, क्योंकि ये उनके साथ में रूममेट था। अब मैं चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से मेरी मदद कर सकती है मेरे 3 बच्चों की, प्लीज मेरी मदद करे, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ 6 महीने से, अब मेरे से नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जब टूर्स एंड ट्रैवल्स आपने भेजा, अभी आपके 3 छोटे बच्चे हैं, डेथ सर्टिफिकेट कंपल्सरी क्या कुछ किया जाएगा आपके 3 छोटे बच्चे हैं, फादर की डेथ सर्टिफिकेट लगेगी अलग अलग जगहों पे, तो किस तरीके से अरेंज किया जाएगा? क्या कुछ इस तरीके की आपको जानकारी मिल पाई है किसी से? अभी तक कुछ नहीं मिला है। मेरा जो मामला है वो कोर्ट में भी गया है, क्योंकि कोर्ट से जब कुछ पुलिस वालों ने, बाजारपेट पुलिस ने छानबीन की है, तो उसमें मेरे ससुराल वाले 90% रॉन्ग आ रहे। तो मुझे कोर्ट ने, कल्याण कोर्ट ने ये बोला कि आप थोड़ा सी सब्र रखिए, थोड़ा सी हमें भी टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी मैं कितना करूँ, क्योंकि स्कूल से मुझे सिर्फ 3 महीने का ही टाइम मिला है। आप 3 महीने में फीस नहीं भरोगे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं जमा करोगे, तो आपके बच्चों को निकाल देंगे। तो मैं अभी कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने इराक एम्बेसी में कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हाँ, मैंने किया कांटेक्ट करने की कोशिश, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं ना कि आप डायरेक्ट समदर ग्रुप से बात करिए। मैंने मेल के जरिए और गूगल के जरिए बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बोले डायरेक्ट कांटेक्ट जो दूर गई थी ना, आप उनसे बात करिए। दूर वाले बोलते हैं कि वो शफीक से बात करिए, और वो शफीक सामने नहीं आ रहा है। आपके जो हस्बैंड को दफनाया गया, हाँ। क्या लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया था या इसी तरीके से दफना दिया गया? किसी तरीके कुछ अता पता आपके हस्बैंड को? कुछ भी नहीं, कोई लीगल वहाँ पे कुछ भी नहीं। वो जो जमजम टूर है ना, उनका कहना है सब शफीक ने किया है, और जो मेरे को 2 वीडियो भी डाले गए ना, वो बिल्कुल भी हमारे सुन्नियत का तरीका नहीं है, और हमारा कोई तरीका उसमें फॉलो नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं दिखाया गया है। दफनाते में आपको वीडियो भेजा गया? दफनाते खाली वो गाड़ी पे लेके जा रहे वो दिखाया गया। उनका जनाजा रोड सर पे क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं उनके जनाजे को घुमाया गया, क्यों नहीं जो तरीका होता है इराक में भी, करबला शरीफ में, वो तरीका फॉलो करते हुए क्यों नहीं उनको दफनाया गया? ऐसे मगर ये कंफर्म हुआ कि आपके हस्बैंड का डेथ हो गया है? न्यूज तो आई है मुझे, न्यूज जो यूट्यूब पे भी न्यूज मेंशन है कि उनका डेथ हो गया है। अच्छा, और डेथ कैसे हो गया पता चला? उन्होंने भी बोला है कि उनका डेथ हो गया, डेथ रीजन नहीं बताया गया है। डेथ रीजन नहीं नहीं बताया गया है, कोई मेडिकल पेपर भी शो नहीं किया गया, कुछ नहीं शो किया गया। क्या अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि उनका डेथ हुआ कैसे, रीजन, मेडिकल पेपर्स किधर है, डेथ सर्टिफिकेट किधर है। मेरे ससुराल वालों का सडन में आके मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घर में घुस के अटैक करना, जान से मारने की कोशिश करना, ये सारी छानबीन सीबीआई जांच करे। मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है, बस मैं यही मांग कर रही हूँ। ठीक है, तो एक पत्नी अपने पति की मौत का इंसाफ मांग रही है। उसके पति की मौत कैसे हुई है ये जानने के लिए दर बदर 5 महीने से भटक रही है। इसके बावजूद अब तक का किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया ये जा रहा है कि इनके शौहर को दफना दिया गया है, मगर दफनाया गया है तो किसी भी तरीके का जो कानूनी स्तर होता है उसका कोई फॉलो नहीं किया गया है, ऐसा इनका आरोप है। ऐसे में जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, और जो कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ से भारतीय नागरिक को विदेश ले जाता है और उसे सही सलामत यहाँ पर लेके आने की उसकी जिम्मेदारी बनती है। यदि अगर नागरिक को कुछ हो जाता है तो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, मगर ऐसे में जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं फॉलो की है। इस बीच दलाल जो शफी है उसके ऊपर अब सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना ये रहेगा कि जो भारतीय सरकार है वो किस तरीके से इनकी मदद करती है, और जो इराक एम्बेसी है वो भी किस तरीके से इनके शौहर की डेथ सर्टिफिकेट और उस चीज को खुलासा कब तक करती है। कैमरा से नाविद कुर्शी का, जैन से मुंबई टीवी।